শোরা এজাম নকিবে হিন্দুস্তান পিন্ডাল থেকে বসে আসি আমার দাদা ভাইর আমার ছেলে পর্দাতে বসে আসি আমার মা বোন আমি সবাইকে সালাম করছি আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। এদিকের লোক আমার সালামের জবাব দিলেন, এদিকের লোক কি বললে আমি বুঝতে পারলাম না। আল্লাহ নবীর ফরমান আছে যদি তোমাকে কই সালাম করে ওনার সালামের ভালো জবাব দাও। আর একবার চেষ্টা করছি, দেখছি কত লোক আমার সালামের ভালো জবাব দিচ্ছেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। ওয়ালাইকুম আসসালাম। माशाअल्लाह, भालो लोग भालो जवाब। नकीब हिंदुस्तान ने इशारा किया है तो इंशाअल्लाह ये मेरी आदत है कि कुछ बोलने से कबल नाते पाक के एक दो शेर अगर आपकी इजाज़त हो तो सुना दें। जी जी जी। अब भाई जो लोग खड़े हैं मैं उनसे गुजारिश करूँगा। अच्छा ये एक बात बताइए, अल्लाह ने खाने के लिए मुंह दिया, खड़े होने के लिए पैर दिया है, तो बैठने के लिए भी कुछ दिया है कि नहीं दिया है? हाँ, नहीं दिया। तो पीछे जो लोग खड़े हैं, बीच में जो लोग खड़े हैं, अगर अल्लाह ने कुछ दिया है तो बैठ जाइए। और देखिए बहुत तेजी के साथ बैठ रहा है सब, जल्दी बैठो भाई। वाह भाई वाह, बनाते पक। ए बाबू भालो करे बसो। ए बाबू इधर दीदी देखो, भालो करो बसबी। जब तक मेरा बयान होगा कोई जाना आना नहीं करेगा ना। अरे कोई जाएगा आएगा आई लगले। यही जगह तकरीर कर रहे थे, एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है हम बोले बैठो, बैठ गया। 10 मिनट के बाद फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला मौलवी साहब बहुत ज़ोर से लगी हम हो। बैठो, बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर ख़त्म हो गई, देखे बैठा हुआ है, नज़र पड़ गई तो हमें इशारा किया बेटा जा। बोले नहीं जाम। तो हम कहीं कहे नहीं जाएगा? बोले क्या करने जाएंगे? जो करने जा रहे थे वो यहीं होगी, अब जाने की ज़रूरत नहीं है। बस एक मतला, एक शेर आपकी समातों के हवाले है। जलवा फरमा है मेरे मुस्तफ़ा मदीने में, जलवा फरमा है मेरे मुस्तफ़ा मदीने में, जलवा फरमा है मेरे, जलवा फरमा है मेरे मुस्तफ़ा मदीने में, मुस्तफ़ा मदीने में। आमीना का रहता है अरे लाडला मदीने में, आमीना का रहता है लाडला मदीने में, आमीना का रहता है। दर्द गम का होता है खात्मा मदीने में, दर्द गम का होता है खात्मा मदीने में, दर्द गम का होता है खात्मा मदीने में, खात्मा मदीने में। हर मरज़ की मिलती है, हर मरज़ की मिलती है, अरे बस दवा मदीने में, हर मरज़ की मिलती है। मदीना कौन कौन जाएगा? हाथ उठाओ, इंशाल्लाह मैं दुआ करूँगा। आसियो आसियो चलो लेने दाखिला मदीने में, आसियो चलो लेने दाखिला मदीने में, आसियो चलो लेने, आसियो चलो लेने दाखिला मदीने में, दाखिला मदीने में। खुल गया है रहमत का
खुल गया है रहमत का, अरे मदरसा मदीने सुभान में अल्लाह। खुल गया है रहमत का, मदरसा मदीने में आमिना का रहता है, लाडला मदीने में आमिना का रहता है। एक वादा करें कि इंशाअल्लाह जितने भी उलमाए किराम तशरीफ़ लाए हैं सबके बयान को सुनकर इंशाअल्लाह दुआ करके यहाँ से उठेंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग तैयार हैं? दुआ करके उठेंगे इंशाअल्लाह। एखाने जेटे दुआ होबे कबूल होबे, जेटे दुआ होबे मकबूल होबे। अल्लाहर कुरान कोचे वक़ाला रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो मैं तेरी दुआ को कबूल करूँगा, मैं तेरी दुआ को कबूल करूँगा। वो मेरा रब ऐलान कर रहा है, वो मेरा रब कहता है। मेरे भाइयों एक बात याद रखो, अभी ठंड का मौसम है, अभी आप घर में होते नरम बिस्तरों को छोड़कर, गर्म बिस्तरों को छोड़कर, आराम को छोड़कर, नींद की कुर्बानी करके आप यहाँ पर बैठे हो। मेरा अल्लाह देख रहा है कि नहीं देख रहा? भाई अल्लाह देख रहा है कि नहीं देख रहा? ए बाबू इधर देखो। है ये बच्चा मेरा बड़ा परेशान है। कुछ बच्चे नहीं बैठ पाते हैं सही से, वो इसलिए नहीं बैठ पाते हैं कि वो जीन्स पैंट पहना बैठा है। आज जीन्स पैंट का क्या हालत है आप जानते ही है। बैठा जाएगा जीन्स पैंट पहन के? डर है कहीं फट ना जाए। एक बच्चा को देखे यहाँ फटल पेन, यहाँ फटल पेन, यहाँ फटल पेन, पिछुम फटल था। हम समझे कि गरीब का बच्चा है, भीख मांग रहा है। ड्राइवर को 200 रुपया दिए के ले जाके दे दो। उसको ले जाके दिया तो गर्म हो गया। बोला का हम फकीर नजर आ रहे हैं आपको? रे बेटा ये पैंट फटल छे रे। बोला ओ ये पैंट ये तो स्टाइल छे। लानत हो ऐसी स्टाइल पे। ये तो नकल किया हमारे बच्चों ने, फिल्मी स्टारों को नकल किया है। एक ज़माना था ढीली ढाली पैंट पहनी जाती थी, है ना? ढीली ढाली पैंट पहले ज़माने में इतनी ढीली होती थी कि एक आदमी अंदर से घुस जाता। तो वो ढीली ढाली पहना तो ये भी पहना। घर में ये पैंट पहन के अगर लड़का सब पहले घूमता था ना तो आंगन में झाड़ू लगाने की ज़रूरत नहीं, वो पैंटे लेके झाड़ू दे देता था। वो ढीली ढाली पहना, ये भी ढीला किया, वो टाइट किया, ये भी टाइट किया, वो फाड़ा, ये भी फाड़ा। अब डर है कहीं ऐसा ना वो ना खोल दे, ये भी खोल देगा। बोले झमेले खत्म हो गई, अब पैंट पहनवार जरूरत नहीं है। मेरे बच्चों नबी के सीरत के जलसे में आया हो तो नबी की सीरत को अपनाओ अपनी ज़िंदगी के अंदर में। बहुत सारे बच्चे हमारे यहाँ पर इस मजलिस के अंदर में है जिनके सरों पे टोपी नहीं है। अफसोस का मकाम है कि तुम मुसलमान का बच्चा हो, तुम नबी के चाहने वाले हो, तुम्हारे सरों पे टोपी नहीं है। ये अफसोस का मकाम है कि नहीं है? कम से कम अपने सर पे टोपी नहीं थी रुमाल बांध लेते, रुमाल कम से कम बांध लेते। ए बेटा ए बैठ जाओ, ए बाबू बैठो ना, बैठो बैठ जाओ ना, बड़ा परेशान है ये बच्चा सब। ए बाबू बसे जाओ, ओखाने बसो। आराम को छोड़कर, घर को छोड़कर, नींद की कुर्बानी करके आप यहाँ पर बैठे हो। मेरा अल्लाह देख रहा है कि नहीं देख रहा है? तो मेरा अल्लाह इसका बदला देगा कि नहीं देगा? अब भाई बदला देगा कि नहीं देगा? अल्लाह इनाम देगा, अल्लाह बदला देगा। कहाँ देगा? यहाँ भी देगा, आखिरत में भी देगा। मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता, मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता, मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता। अल्लाह किसी की मेहनत को ज़ाय नहीं करता। और सुनो, अल्लाह किसी की नेकी को ज़ाय नहीं करता। हदीसों के अंदर में आता है एक तवायफ नाचने वाली गाने वाली औरत कुएं के पास पानी पीने गई। देखती क्या है कि वहाँ ना डोल है ना रस्सी है। अच्छा अपना बुझते पारें ना, बुझते पारछेन ना, ना डोल है ना रस्सी है। पानी निकाले कैसी सी के दरमियान देखते कुत्ता हाँफता हुआ आया, कुएं के चक्कर लगाने लगा। ये औरत समझ गई कि ये कुत्ता प्यासा है, लेकिन मजबूर है कि हम पानी कैसे निकाले कुएं से। ये औरत दिमाग लगाई, अपना दुपट्टा खोलती है और चमड़े के मोजे में बांधती है। चमड़ा का मौजा कुएं के अंदर में डालती है, पानी निकालती है, उस कुत्ते को पिला देती है। अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद आई कि अल्लाह ने सारी जिंदगी के गुनाहों को माफ फरमा कर जन्नत के अंदर में दाखिल फरमा दिया। एक औरत, ये हदीसों के अंदर में आता है, उसके घर में एक बिल्ली थी। अब बिल्ली
कुछ गिरा दी होगी, कुछ होगी। ये औरत उस बिल्ली पर गुस्सा हो गई, एक घर में बंद कर दी, घर में बंद कर दी। ना बिल्ली को पानी पिलाई, ना चारा खिलाई, ना दाना खिलाई, ना रोटी खिलाई, ना भात खिलाई, कुछ नहीं। ना बिल्ली को छोड़ी कि वो बाहर चली जाती, कुछ कीड़ा मकोड़ा खा लेती। वो बिल्ली मर गई। बिल्ली का मरना था। अल्लाह तबारक व तआला ने सारी जिंदगी की इबादत मुंह पे मारकर इस औरत को जहन्नम के अंदर में दाखिल कर दिया। इसलिए मेरे भाइयों, यहाँ पर जो बैठे हो, अल्लाह किसी की मेहनत को ज़ाय नहीं करेगा। एक मालिक को गुस्सा आया, नौकर पर गुस्सा आया, एक तमाचा खींचकर नौकर को मारा। नौकर भी मर्द था, उसे भी गुस्सा आया, लेकिन मालिक को तो कुछ नहीं बोल पाया। पास में घर था, घर गया, देखता बीवी बैठ के रोटी बना रही है, जाके खींच के एक तमाचा बीवी को मारा। बीवी बोली कोड़ी आती रोटी खाबो तुम वो क्या मान लो, ले रोटी, इधर बेलना इधर पिरिया फेंकी, बोली तू रोटी थी खाते रहोती। औरत को भी गुस्सा आया, उसका 10 साल का बेटा बैठा हुआ था, खींच कर एक तमाचा बेटा को मारी। बच्चा को भी गुस्सा आया, आंगन में एक डंडा रखा हुआ था, डंडा पकड़ा, दरवाजे की तरफ निकला, देखा कोई कुत्ता बैठा हुआ था, जाकर 5 डंडा कुत्ता को मारा। कुत्ता को भी गुस्सा आया, रोड की तरफ भागा, देखा वही मालिक जो नौकर को मारा था ऑफिस से बाहर निकलकर फोन से बात कर रहा था। ये कुत्ता जाकर उसी को काट लिए। भला करो तो भला पाओगे, बुरा करो तो बुरा मिले, एक हाथ से करो तो अपना दूजे हाथ से पाओगे, दूजे हाथ से पाओगे। क्या लेकर आए हो बंदे, क्या लेकर के जाओगे, करो इबादत तुम उस रब की, वरना कल पछताओगे, वरना कल पछताओगे। ये दुनिया आनी जानी है, एक दिन सब मिट जाएगा, तुम भी एक दिन मिट जाओगे। कीड़ा मकोड़ा खाएगा, कीड़ा मकोड़ा खाएगा। छल बुद्धि ना करो किसी से, छल बुद्धि ना करो किसी से, कांटे में फंस जाओगे। क्या लेकर आए हो बंदे, क्या लेकर के जाओगे, क्या लेकर के जाओगे। भाई अभी कोई पैसा लेके मत आइएगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पहले इशारा कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन लोग परेशान हैं। वो परेशान है कि कैसे हम हज़रत को ले जा कर के ये पैसे दें। ये उनकी मोहब्बत है। अल्लाह आपकी मोहब्बत को हमेशा हमेशा कायम व दायम रखे, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए कि मोहब्बत रहेगी तब ना क्या कहते हैं कि हर बात बनती चली जाएगी। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, अल्लाह पाक का बहुत बड़ा करम है। अल्लाह आपके आने को, अल्लाह आपके बैठने को, अल्लाह आपके सुनने को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमा ले, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह किसी की मेहनत को ज़ाय नहीं करता, नेकी कभी ज़ाय नहीं होती। एक आदमी रास्ते में चल रहा था, ठोकर लगी, झुक के देखा कोई शय है, उठाया, देखिए मिट्टी लगी हुई थी, मिट्टी को झाड़ा तो देखा खोपड़ी है। अच्छा खोपड़ी जाने ना, खोपड़ी खोपड़ी है। तो आदमी उस खोपड़ी को साफ किया, उस खोपड़ी में लिखा हुआ था, पढ़ा लिखा आदमी था ये, पढ़ा, उसमें लिखा हुआ था कुछ हुआ है कुछ बाकी है। बोले रे बाबा और बाकी कीजिए यार, यार बाकी कीजिए, मरे हुए इसको ना जाने कितने साल हो गया होगा, इसका जिस्म मिट्टी में मिल गया होगा, और यार बाकी कीजिए, मुख चेक करवा है तो यार बाकी कीजिए। रुमाल में लपेटा घर लेके आया, अलमारी खोला, अलमारी में रख दिया। सुबह शाम 2 टाइम अलमारी खोलता था, देखता था कुछ है कि नहीं है, नहीं है, बंद करे दे। चाबी अपने पॉकेट में। इसकी बीवी को शक हो गया कि की रखिया ये अलमारी, दी बाहर अलमारी खोलो हो, देखो फिर चाबी ताला लॉक करे, चाबीटा पॉकेट में रखो, कोई बात जरूर छे, गड़बड़ ते छे। अच्छा मैं यार गड़बड़ ठीक करे दो मैं। शौहर खाना खा के सोया, बीवी चाबी निकाल के रख ली। ये सोकर उठा, कपड़ा पहना, गोदा हाट चला गया। बीवी सोची बहुत अच्छा मौका, खोली अलमारी, देखती क्या है कि रुमाल में कुछ लिपटा, रुमाल खोली ना, देखी खोपड़ी, तो बीवी बोली ओ ये जादू सीखो, मोक भगवान तो नहीं जादू सीखो यार, जादू तो भी खत्म करे दूं। खोपड़ी ली और ढेकी में डाली, ढेकी वो धान कुटते क्या बोलते हैं उसको,
ढेकी बोलते हैं। खोपड़ी ली, ढेकी में डाली, दे चोट दे चोट दे चोट, इतना चोट मारी भूसा बना दिया। भूसा बना के तालाब में फेंक दी। शाम को गोदाहाट से आदमी आया, चाबी ढूंढने लगा। बीवी बोली कि चाबी ले, गिरे गए गुले। चाबी ली, अलमारी खोला, देखा ना रुमाल है ना खोपड़ी है। तो बीवी पीछे से बोली की को जो खोपड़ी आती की जादू सीख लो। बोले नहीं अल्लाह बंद जादू नहीं सीख, खोपड़ी की कर लो। बोली खोपड़ी ना बाहर तो वो गद करिया ही वही जानबे। बोला की कर लो वहीटा तो मुझे जानना छे, तीवटार हालत की कर लो। तो बीवी बोली ढेकी में दे के मैं इतना चोट मारे इतना चोट मारे, भूसा बना के तालाब में फेंक दिए। उसका शोहर बोला बस बात समझ में आ गई, यही टा बाहर बाकी छिल गई। बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, खुदा को पुकार ले। अभी हज़रत अलमौला मुमताज़ साहब दामद बरकातहू हमने जहेज़ के हवाले से बहुत अच्छा पैगाम आप लोगों को दिया। आप लोगों ने वादा किया है कि नहीं हम जहेज़ नहीं लेंगे कि इछानो जहेज चलो है जहेजत। हम तो समझे कि ये बीमारी सिर्फ कलकत्ते में है, उत्तर दिनाजपुर में भी है। हा कुर्बान जाओ नौजवानों, तौबा करो। अरे किसी की दौलत से कोई दौलत वाला बना है? बना है? किसी के पैसे से कोई पैसा वाला बना है? अरे जिस लड़की से जहेज लेकर तुम बिहा करके बीवी को लाओगे वो बीवी खिदमत करेगी। अरे जिसके बाप से 3 लाख 4 लाख टका ले करके थपाची गाड़ी लोगे, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, कूलर, सोफा सेट ली, वो औरत खिदमत करेगी? अरे खिदमत करेगी बोलो ना, वो बीवी खिदमत करेगी। बीवी वो बीवी पैर नहीं दबाएगी, हाथ नहीं दबाएगी, माथा नहीं दबाएगी, नट्टिए दबा देगी। बीवी वो करो जो बदन दबाए, हाथ दबाए, सर दबाए, कुर्बान जाओ, ऐसी बीवी करो। तो जहेज मत लो। आप क्या समझते? अच्छा देखिएगा, जहेज लेने के बाद अब लड़की वाले से जहेज मांगता कौन है? लड़का नहीं मांगता, लड़का का बाप मांगता। फाइनल कौन करता है? बेटा भाई इसको बेटा, फाइनल कौन करता है? बेटा करता है कि बाप करता है? अच्छा देखिए, हाँ समझी तब करने की है। लड़की वाला तो मजबूर होता है ना, लड़की वाला मजबूर होता है बेचारा, वो डरता रहता है कि ना जाने क्या क्या मांग लेगा, इसलिए कि इंटरनेशनल फकीर है ये, इसको शर्म हया कुछ है नहीं, ना जाने क्या क्या ना मांग ले, इसलिए डरते रहता है बेचारा। हाँ समझी की ली है? बोले समझी देखिए वहाँ तो 2 लाख टका हमको मिल रहा था, लेकिन लड़की थोड़ी दब थी, काली थी, इसीलिए वहाँ नहीं किए। आपकी लड़की ब्यूटीफुल है इसलिए 1.5 लाख टका देते हो अपना। दो ठीक है, 1.5 लाख टका ठीक है, दिए 1.5 लाख टका फाइनल। और बोला फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर, पंखा, और बोले टीवी। जिस घर में हो बीवी उस घर में ना हो टीवी, टीवी दीबे। अच्छा बताइए, बात पक्की हो गई, फहरिस्त बन गई, बारात गई, लड़का निकाह करके बीवी को ले गया, एक गाड़ी गई जहेज के लिए, जहेज का सारा सामान गाड़ी में लोड हुआ, लेके आया, गाड़ी लग गई। अब जरा ईमानदारी के साथ बताना, पलंग उतरेगा बेटा के रूम में पलंग लगेगा कि बाप के रूम में लगेगा? अरे बोलो ना भाई, मांगा कौन है? मांगा बाप है। सोफा उतरेगा बेटे के रूम में लगेगा, टीवी उतरेगी बेटे के रूम में लगेगा, मांगा बाप है, बाप का इंतकाल हो गया। यहां दुनिया में टीवी में फिल्में चलती रहेंगी, फिल्में लोग देखते रहेंगे, कब्र में ठोकैया कौन खाएगा? बाप खाएगा कि बेटा खाएगा? बोलो भाई। फिर ऐसी जहेज मांगने से क्या फायदा? ऐसे जहेज मांगने से क्या फायदा? एक लड़का ऐसे ही छांटता था सब लड़की को, अरे इधर से करवो बिहार है, इधर मैं से करवो,
बोले नहीं यार दांत निकलाल छे नहीं करो हटा हेटा से करबो नहीं यार नाक टेढ़ो छे हटा एटा करबो नहीं कालो छे हटा। छांटते छांटते उसकी उम्र 40 साल हो गई, कोई लड़की नहीं इसको पसंद। और आलम तो ये है हजरत, अभी जो आलम है कुर्बान जाए, अभी जो दौर चल रहा है ना, पहले ज़माने में बेटा के सामने बाप अगर शादी का तज़किरा छेड़ देता था ना तो बेटा शर्म से पानी पानी हो जाता था, बेटा भाग जाता था, बेटा भाग जाता था शर्म से हया से। और अभी का ज़माना ऐसा है, हर लड़का मोबाइल में लड़की का फोटो लेके घूमता है। अब माँ को कहता है यारे से बिहा करूँ, बा से कह देवो यारे से करूँ और नहीं कराबो नहीं बस। बोलो बात सही कि गलत है, बोलो। हाँ 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 हाँ, ए माशाल्लाह।